प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने हम लोगों को एक बार फिर से अपने वचनों को सीखने का मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों को सीख पाएं। मैं ये विश्वास करता हूं कि आप जहीं कहीं भी होंगे, प्रभु ने आपको तंदुरुस्त रखा होगा, आप अच्छे होंगे और प्रभु के अनुग्रह में बने होंगे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें संभालता है। उसका अनुग्रह है तो हम जीवित रहते हैं। अगर उसका अनुग्रह हमारे ऊपर से हट जाता है तो मनुष्य मिट्टी में मिल जाता है। बेशक इंसान जीते जी इन बातों को नहीं सोचता है कि मेरी शुरुआत मिट्टी से हुई थी और अंत में मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जब तक मेरे ऊपर है मैं तब तक जीवित हूं। तो आइए हम परमेश्वर का वचन सीखने से पहले प्रार्थना कर लें। स्वर्ग के बाप खुदावन प्रभु, आपका धन्यवाद करते स्वामी। सुबह के समय में जब आपकी उपस्थिति में आए प्रभु, वचन सीखने जा रहे प्रभु सचमुच ये वचन जो भी प्रकट किया जाए प्रभु हमारे आत्मा के लिए भोजन का कारण बने प्रभु। और प्रभु जो भी फेसबुक व्हाट्सएप में जो भी सुन रहे प्रभु, वो लोग आशीष पा सके प्रभु जी। सभी बात में आपको धन्यवाद देते हुए आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आइए सुबह के अध्ययन के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12। याकूब की पत्री 1 अध्याय 12 वचन। गुजराती और हिंदी दोनों में पढ़। જે માણસ પરીક્ષામાં પાર ઉતરે છે તેની ધન્ય છે, કેમ કે પાર ઉતર્યા પછી જીવનનો જે મુકુટ પ્રભુએ પોતાના પર પ્રેમ રાખનારોને આપવાને કબૂલ કર્યું છે તે તેને મળશે। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। इधर आज सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन से जो सीखने के लिए जा रहे हैं, धन्य है वह जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अच्छी तरह आप परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें। धन्य वह है जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के से की है। यानी मसीह जीवन में जब एक व्यक्ति निर्णय लेता है चलने के लिए, तो उस समय जब हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति जब अंधकार से निकलता है, परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से प्रभु उसको अंधकार से निकलने का या छुड़ाने का काम होता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वह व्यक्ति धोया जाता है, पवित्र आत्मा की उसके ऊपर छाप लगती है। लेकिन जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम मसीह जीवन में कितना आगे बढ़ गए हैं, कितने मजबूत हैं, ये सारा बैलेंसिंग या इस चीज को माप तोल करने के लिए हमारे जीवन में परीक्षा आती है। कई लोग इस परीक्षा में गिर जाते हैं या फेल हो जाते हैं, और कई लोग इस परीक्षा के दिनों में या उस संकट के समय में भी
अपने विश्वास की रखवाली करते हैं और परीक्षा में स्थिर रहते हैं। तो इधर प्रभु का वचन यूं कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति, ब्लेस्ड है, वो आशीषित है जिसके सामने परीक्षा तो आई लेकिन उस परीक्षा में वो स्थिर रहा। क्योंकि अगर हमारे जीवन में परीक्षा नहीं है, जैसे हम स्कूल में देखें तो साल भर बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन पढ़ाए जाने के बाद साल में एक फाइनल परीक्षा होती है। वो किसके लिए है? ताकि जो बच्चा पढ़ रहा है उसको समझ में आ जाए उसने सारा साल में क्या पढ़ा है। उसका सारांश एक दिन में पूरे एग्जाम में या परीक्षा में लिखना होता है। तो तभी वो परीक्षा पार करेगा तो नेक्स्ट क्लास में या अगले क्लास में वो जाकर बैठता है। हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस दुनिया में जब चुन लिया है या अपने लहू से मोल लिया है, आपको मालूम है हमारी कीमत सोना चांदी या किसी बहुमूल्य वस्तु से नहीं है। यीशु मसीह के निर्दोष पवित्र लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। और इतनी कीमती वस्तु जो हमारी नजर में हम कीमती नहीं है, लेकिन जिसने अपने लहू से हमें मोल लिया है उसकी नजर में हम कीमती हैं। हमारी कीमत हमें मालूम नहीं, जिसने हमें खरीद लिया है उसको मालूम है। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को समझ जाएंगे, आज इस दुनिया में भी आप देखें जिस वस्तु को आप खरीद के लाते हैं उस वस्तु को अपनी वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन खरीदने वाले को मालूम है उसकी कीमत क्या है। वो उसको संभाल के रखता है। आप ये ना सोचें कि इस पृथ्वी में आपकी ताकत से, आपकी शक्ति से, आपके बल से, आपके बड़े अच्छे कामों के कारण आप जिंदा हैं। किसी एक ने हमें बहुमूल्य लहू से खरीदने के कारण आज मैं और आप सुरक्षित हैं, क्योंकि उसने हमें एक खास मकसद के लिए चुना हुआ है। और जब उस मकसद को हमारे जीवन में पूरा करना है, अब अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने एक लंबी योजना के लिए, एक बड़े मकसद के लिए और एक ऊंचा स्थान देने के लिए हमें चुना है। लेकिन उसके पहले हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं। वो परीक्षाएं आकर हमें हिलाती है कि हम विश्वास में कितने दृढ़ हैं। कई बार हम अपनी नजर में बहुत अच्छे विश्वासी होते हैं, हमारी नजर में हम बहुत पवित्रता ही रखने वाले होंगे, हमारी नजर में हम ज्यादा प्रार्थना करने वाले होंगे, हमारी नजर में हम अच्छा वचन का ज्ञान रखने वाले होंगे। लेकिन जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है तब हमें पता चलता है कि हम क्या हैं। इस बात को अच्छी तरह समझना है। परमेश्वर हमें परखता है, टेस्ट करता है। शैतान हमारे सामने परीक्षा लेके आता है हमें गिराने के लिए। ये दो बातें हैं। परमेश्वर के परखने और शैतान की परीक्षा करने में दोनों फर्क है। परमेश्वर जब परखता है तो हमें मजबूत करने के लिए परखता है, लेकिन शैतान जब परीक्षा लाता है हमें गिराने के लिए लाता है। परमेश्वर हमें गिराता नहीं है। परमेश्वर हम हमारे सामने जो परख लाता है उसमें हमारे साथ रहता है, लेकिन हमारी सहायता थोड़ी देर के लिए रोकता है, ताकि हम अपनी स्वयं इच्छा में उस परमेश्वर के प्रति निर्णय लें।
तो यदि हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझ लेते हैं, हमेशा शैतान हमारे सामने जो परीक्षा लाएगा उसमें वचन के खिलाफ काम होगा, पक्का है। चाहे आपका घर काम हो, चाहे बाहर का काम हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपके जीवन से जुड़ी कोई भी बात हो, उसके अंत में आप अपने आप को वचन से बाहर पाओगे। तो ध्यान दें, शैतान जब हमारे सामने परीक्षा लाता है, उस समय ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में लेकर आता है और उसमें परमेश्वर उसको अनुमति देता है कि तू भी इसको परीक्षा लाके देख ले। स्वयं इच्छा से यह व्यक्ति मेरे वचन में स्थिर खड़ा रहेगा। इसीलिए वचन लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। स्थिर रहने का काम हमारा है। उसके बाद क्योंकि वे खरा निकलकर, शैतान ने परीक्षा लाया हमारे सामने, लेकिन उसमें खरा निकलना है। खरा नहीं निकले तो हम गिर जाएंगे। और ध्यान दें, शैतान की हर परीक्षा वो बड़े चालाकी से हमारे सामने लेकर आता है। आपको ऐसे लगेगा मैं सही चल रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा मैं तो, आज आप दुनिया में देखो, एक व्यक्ति जो चोरी करने जा रहा है, उसको बोलो भैया चोरी ना कर, तू डाका ना डाल, वो बोलता मेरी मजबूरी है, मेरे बीवी बच्चे भूखे बैठे हैं, मेरे को पैसे की जरूरत ही इतनी है कि मैं ये चोरी नहीं करूंगा तो मेरा काम ही नहीं होगा। वो भी अपने आप को अब गलत हूं करके स्वीकार करने की मंशा रखता ही नहीं है, क्योंकि शैतान ने उसके दिमाग में क्या डाल दिया है, अंधकार डाल दिया है, और उसको अंधकार के काम अच्छे लगते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझ जाएंगे, अगर एक विश्वासी परीक्षा में स्थिर नहीं रहा तो वो गिर जाता है, और जब गिरता है समय लगता है उठने के लिए। परमेश्वर के साथ का वो गहरा संबंध दूर चला जाता है। ये बाइबल खोलकर पढ़ने में वो आनंद ही नहीं आता है। आत्मा में आराधना करने की वो आनंद, वो मन ही नहीं आता है। अगर ऐसी परिस्थिति में हम जी रहे हैं, उस समय हमें करना क्या है? बहुत टूटे हुए मन के साथ प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हुए, प्रभु मुझे तेरे उद्धार के आनंद का हर्ष मुझे क्या कर, वापस दे। प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, मैं तेरी आवाज को सुनकर चलना चाहता हूं। प्रभु मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु ने जब हमें चुना है, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, तब वचन में लिखा है, प्रभु का दास पतरस बोलता, हमने बहुत समय गवा दिया अन्य जातियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इस संसार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमने बहुत समय व्यतीत कर दिया। लेकिन आगे को हम उसके लिए वचन पढ़ लें। पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसका 3 वचन। કેમ કે જેમાં વિદેશીઓ આનંદ માને છે, એવો કૃત્ય કરવામાં તમે તમારા આયુષ્યનો જેટલો વખત ગુમાવ્યો છે તે બસ છે। તે વખતે તમે વ્યભિચારમાં, વિષય ભોગમાં, મદપાનમાં, મોજ શોખમાં તથા ધિક્કાર પાત્ર મૂર્તિ પૂજામાં મગ્ન હતા। આ બાબત તમે તેઓની સાથે તે જે દુરાચારના પૂરમાં ઘસી પડતા નથી, તેથી તેઓના આશ્ચર્ય પામીને बस हिंदी में 4 का 3। क्योंकि
अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मत वालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में यहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। इधर प्रभु का दास पत्रस लिखता है, अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार। अन्य जातियों की इच्छा का मतलब जो लोग संसार में जीते हैं, जो लोग शैतान के राज्य में जीते हैं। बोलता है वह समय हमने बहुत गवाया। वही बहुत है। किस किस काम में गवाया आपने पढ़ा है? बुरे कामों में, लुचपन में, अभिलाषाओं में, लीला क्रीड़ा में, पियक्कड़पन में, घृणित मूर्ति पूजा में, मतवालापन में। उतना ही समय बहुत है, क्योंकि उस समय हमें कोई पूछने वाला, कोई रोकने वाला, कोई समझाने वाला नहीं था। इंसान का समय और जीवन दोनों ही बर्बाद हुए, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार। लेकिन जिस क्षण आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल लिया है, जिस दिन आपके पापों को उसने धो डाला है, अब आगे क्या करना है? इसका 2 वचन पढ़े કે જેથી તે અત્યાર પછી દેહમાંનો બાકી રહેલો વખત માણસોના ગુંડા વિકારો પ્રમાણે નહીં પણ દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે ગુજારે, ताकि भविष्य में अपना शेष शरीरक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब आगे को, पहले समय तो तुमने गवा दिया, बर्बाद कर दिया, अब आगे को शारीरिक जीवन जो बाकी बचा हुआ है वो मनुष्यों की इच्छा के अनुसार नहीं, संसारिक अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताएं। पवित्र बाइबल हमें क्या सिखाती है कि मनुष्य, जब तक तूने पाप में जीवन जिया तब तक तेरी बुद्धि नहीं खुली थी। बुद्धि खुलने के बाद, सत्य की पहचान करने के बाद, अब आगे का जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताएं। आप अच्छी तरह ध्यान रखिए, कितने लोग बोलते हैं हम मजबूरी से पाप करते हैं। आपकी मजबूरी है, आप पाप कर सकते हो, लेकिन उसकी भी मजबूरी है, वो आग में डालेगा। वो दयालु है, मौका दे रहा है, लेकिन आपकी सोच क्या है? प्रभु जी हम तो मजबूर हैं, तो वो भी बोलेगा मैं मजबूर हूं, मेरे न्याय में तू दोषी ठहरा है, इसलिए आग में जलना तेरे लिए तय है। इस दुनिया में पाप को परमेश्वर पाप की नजर से देखता है। उसको ये नहीं है कि ये व्यक्ति जो ठगी कर रहा है, चोरी कर रहा, नशा कर रहा, दारू पीने वाला बोलता मेरे को नींद नहीं आती है, मैं दारू पीऊंगा तभी नींद आएगी। आपको परमेश्वर ने गुलाम नहीं बनाया, स्वयं इच्छा दी है। आप जब पाप में आजादी से, मन से पाप करते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन एक समय आएगा आग में डालने के लिए भी परमेश्वर अपने न्याय में बदल नहीं सकता। इसलिए ये ना सोचे कि मैंने जो कुछ किया है या जो कर रहा हूं या करने के लिए सोच रहा हूं वो परमेश्वर को मालूम नहीं है। परमेश्वर बड़ी बारीकी से हमें देखता है। किसको देखता है? हम बेशक दूसरे को देखे ना देखे, अपने घर का सामान अच्छे से देखते हैं, क्योंकि हम खरीद कर लाए हैं। दुनिया क्या कर रही है परमेश्वर उसको भी देख रहा है, और जिसको उसने अपने लहू से मोल लिया है, यानी मुझे और आपको भी बड़ी बारीकी से देखता है। इस पृथ्वी में जब तक हैं, हमें यह समय दिया गया है हम सिद्ध हो जाएं, सिद्ध होकर उस काम के लिए जो प्रभु हमें देना चाहता है, वो काम हमारे जीवन में उस स्थान को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए।
यदि हम उस लायक नहीं बने, उस काम के लिए हम तैयार नहीं हुए, तो हमारा होगा क्या? इसलिए जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, उस समय हमें बड़े ध्यान से अपने जीवन को संभल कर चलना है, क्योंकि परीक्षा शैतान लाएगा ही इस तरीके से कि हमें परमेश्वर से दूर कर दे और आपको लगेगा मैं अच्छा काम कर रहा हूं। लूसीफर स्वर्गदूत जो परमेश्वर की आराधना करने वाला करूब था, उसके मन के अंदर कैसे विचारों को डाला और ऐसी बातें डाल दी कि तू खुद परमेश्वर के बराबर अपना सिंहासन बना ले, तू खुद अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बना ले। ये बात जब उसके दिमाग में घूम रही थी, तब उसने बाकी स्वर्गदूतों को भी अपने साथ सहमत किया। किसके बराबर होने के लिए? सर्वशक्तिमान जो अति पवित्र है, जो सिंहासन पर विराजमान है, उसके तुल्य होने के लिए स्वर्गदूत लूसीफर ने सोचा। परमेश्वर ने ऊपर से उसको पटक दिया। सबसे पहले पूर्ण सृष्टि के बीच में अगर कोई शैतान के चक्कर में फंसा तो कौन फंसा? लूसीफर स्वर्ग। फिर हवा के पास आया, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी है ये फल नहीं खाना, खाओगे तो मरोगे। लेकिन शैतान ने आकर क्या बोला? तुम कभी नहीं मरोगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, आपके दिमाग में, आपके मन में, और आपके कोई आपको मिलने आ रहा, कोई आपको सलाह देने आ रहा है, प्रार्थना के साथ उन बातों को सुने। इतना चौकस रहने की जरूरत है, वरना शैतान का माल अंदर घुसने में देर नहीं लगेगी। लूसीफर को किसी मनुष्य ने नहीं बोला जाकर, किसी और दूत ने नहीं बोला है, शैतान ने उसके अंदर ऐसी बातें विचारों में डाली है। लेकिन हवा के दिमाग में नहीं डाली, हवा के कान में डाली है। हम कितनी बार मसीह जीवन में गिर कैसे जाते हैं, हम सतर्क नहीं रहते हैं। इसलिए प्रभु के वचन में लिख कर दिया है, सुचेत हो और जागते रहो। तुम्हारा एक विरोधी शैतान है जो गर्जने वाले सींग के समान घूमता रहता है, किसको फाड़ खाए। ये अगर वचन में लिखा है तो हमें सुचेत रहना है। सुचेत रहने का मतलब क्या है? जागते रहने का मतलब क्या है? इन वचनों को अच्छी तरह पढ़ना है और समझना है, और जो समझ में आ जाए उसके अनुसार चलना है। अगर उसके अनुसार आप चल नहीं रहे तो आप सो रहे हो। आत्मिक जीवन में आप सो रहे हो। आपको देर नहीं लगेगी शैतान को अपनी गुलामी करवाने में, आपको देर नहीं लगेगी परीक्षा में डालकर पाप में लेके जाने में, क्योंकि आप जाग नहीं रहे हो, आप सुचेत नहीं हो। सुचेत नहीं होने के कारण कितने विश्वासी लोग विश्वास छोड़कर चले गए। सुचेत ना रहने के कारण कितने लोगों ने अपने जीवन को नष्ट कर लिया। वो विश्वास ही छोड़कर चले गए। उन्होंने प्रभु को जाना तो था, उनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम भी किए, लेकिन सुचेत ना रहने के कारण परीक्षा में गिरकर फंसकर पाप में चले गए। परमेश्वर कभी भी बुरी इच्छा हमारे अंदर डालकर हमें परीक्षा नहीं करता, यह शैतान का काम है। परमेश्वर कभी भी बुराई की बातों को लेकर हमें परखता नहीं है,
ये बुराई की सारी बातें, सारी इच्छाएं शैतान हमारे सामने ला, उस समय अगर हम सचेत हैं तो तभी हम उस परीक्षा में स्थिर रह पाएंगे। आप ये ना सोचे कि मसीह जीवन हल्का जीवन है, ये आपकी भूल है। आप जीवते परमेश्वर के हाथ में आए, रिजल्ट एक ही होगा, जो वो बनाना चाहता है वो बन जाओ, नहीं तो अनंत काल तक नरक में तड़पना होगा। परमेश्वर हमें समय देता है, आप किस परिस्थिति में जी रहे हो उसको मालूम है, और इस परीक्षा में आपका निर्णय, प्रभु जिस मकसद के लिए तूने मुझे चुना है वो मेरे जीवन में पूरा कर। या तो प्रभु की इच्छा में समर्पित हो जाओ या वचन के बाहर चले जाओ, दो ही काम होते हैं। 40 दिन प्रभु यीशु भूखा रहने के बाद 40 दिन से याद आया आज ईस्टर चल रहा है, आज का दिन ईस्टर का दिन है। ये प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन बोला जाता है। दुनिया बोलती है, बाइबल नहीं बोलती है, क्योंकि दुनिया इसको त्योहार के तौर पर मनाती है। ये जो बड़े बड़े त्योहार आप सुनते हो ना, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर, ये बाइबल में नहीं है। ये ईस्टर जो है इसको किस दिन से मनाया जा रहा है? इस दिन प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा है, और इसके पहले गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे का मतलब अच्छा शुक्रवार, कि उस दिन प्रभु यीशु ने हमारे सबके लिए क्रूस पर जान दे दिया है। इसके हिसाब से लोग इन बातों को त्योहारों में बदलकर मनाते हैं, और 40 दिन के उपवास भी मनाते हैं, जो टोटली वचन के खिलाफ है। आप वचन में जब पढ़ोगे तो यीशु मसीह आत्मा की अगुवाई में जंगल में गया, पवित्र आत्मा उनको जंगल में लेकर गया। और ध्यान दें, अब अच्छी तरह इस बात को समझिएगा, प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे जो जीवन था सेवकाई का 3.5 साल, और उन 3.5 साल में सेवकाई का जब शुरू था, बपतिस्मा लिया, तब एक परीक्षा का सामना करने के लिए शैतान से उसकी परीक्षा की जाए। वो परीक्षा क्या थी कि भूख जब लगती है, क्या उस समय अपनी दैवीय शक्ति, ईश्वरीय शक्ति को इस्तेमाल करके क्या पत्थर को रोटी में सृजना करना। तो यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्यत्व में जब भूखे रहे, ये सोचकर नहीं गया कि वो 40 दिन उपवास करने जा रहे हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। वो वचन में लिखा है निराहार, यानी बिना खाने के रहे, और 40 दिन के बाद जब भूख लगी तो शैतान ने, परीक्षा करने वाले ने आकर क्या बोला है? फटाफट इन पत्थरों को बोल रोटी बन जाए। यानी प्रभु यीशु अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए दैवीय शक्ति का इस्तेमाल करे, और पत्थर को रोटी बनाना बड़ी बात नहीं है। अगर पत्थर रोटी बनती है तो शैतान को कंफर्म है यही परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह समय से पहले इस चीज को क्या नहीं करना है, यह प्रकट नहीं करना है कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूं। बात क्या है? और आज दुनिया ने बात घुमा के क्या कर दी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लेने के बाद आपके हिसाब से 40 दिन का उपवास रखा, उसके अगले साल भी रखा था क्या? फिर उसके अगले साल भी रखा था। आपकी तो जिंदगी निकल गई 40 दिन का उपवास रखते रखते, लेकिन जीवन में परिवर्तन फिर भी नहीं है। कितने लोग 40 दिन तक दारू नहीं पीते,
मीट नहीं खाते, किसमें उपवास उतरे हैं, और 40 दिन के बाद ये सारे काम करते हैं। क्या फायदा आपको ये झूठी भक्ति करने का? क्या फायदा आपको दुनिया के सामने थोड़े दिन अच्छा बनने का? यीशु मसीह इस दुनिया में आपको 2-4 दिन 40 दिन के लिए अच्छा बनाने नहीं आया है। जिसके जीवन में यीशु आ गया, उसके जीवन को उसने बदल दिया है। उसको उपवास रख के बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस क्षण यीशु के साथ आपकी मुलाकात हो गई, उसी दिन आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह पढ़े और पढ़ने के बाद प्रार्थना करे, प्रभु मुझे स्वर्गीय बुद्धि दे, ताकि तेरे वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा जो लिखा गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं समझ सकूं। तभी आपको सही उद्धार का मतलब समझ में आएगा। हम अपने विषय में आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु 40 दिन तक बिना खाने के रहे, और वचन कहता है अंत में उसे भूख लगी। मत्ती सुसमाचार उसका 4 अध्याय निकाले। माफ कीजिए, लूका 4 अध्याय। एक वचन से पढ़े। ઈસુ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થઈને યર્દનથી પાછો ફર્યો ને 40 દાડા આત્માથી અહીંથી રાનમાં દોડાયો। इधर आप ध्यान दें, इधर लिखा क्या है? मत्ती 4 में भी लिखा है, लूका 4 में एक शब्द में लेना चाहता हूं, आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। ये ध्यान दें, पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ, यरदन से लौटा, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। ध्यान दें, मत्ती 4 का 1-2 भी पढ़ लें। ત્યાર પછી ઈસુનું પરીક્ષણ શૈતાનથી થાય એ માટે આત્માએ તેને રાનમાં લઈ ગયો અને 40 दिन રાત દાડા સુધી ઉપવાસ કર્યા પછી તેને ભૂખ લાગી। हिंदी में पढ़े। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। अब ध्यान देना, 40 दिन तक कुछ नहीं खाया है, निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। आप अच्छी तरह ध्यान देना, परीक्षा हमारे जीवन में कब होती है? उस चीज की जब हमें सख्त जरूरत होती है, तब शैतान भी हमें आकर वो चीज दिखाता है, यही चाहिए ना, ले ले। आगे पढ़े, 3 वचन, 4 का 3। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अब इधर शैतान ने आकर क्या बोला है? भूख लगी है, उसको पता चल गया। परखने वाले ने पास में आकर क्या बोला कि इन पत्थरों को कह कि रोटी बन जाए। किसको बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह। जीवन में चलते समय हमारा संपूर्ण लक्ष्य यीशु मसीह के जैसे बनने का है, और यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्यत्व में जीते समय पहला परीक्षा उनके सामने आई। तब आई जब उनको जरूरत थी।
अब अच्छी तरह ध्यान से ये बात को समझना, जब आपको जरूरत नहीं तब आपकी परीक्षा नहीं होगी, जब आपको जरूरत होगी, जब आपको खाने की जरूरत होगी, तब आपके रिश्तेदार बोलेंगे, तब आपके सामने ताने आएंगे, अब कहां गए तुम्हारे प्रभु के लोग, आप उनको बोलो गेहूं हमें दे, चावल हमें दे, पैसा हमें दे, आप उनको बोलो वो आपको संभाले। उस समय हम उन बातों को सुनकर ये भी सोच सकते सही बात है, आज तो हमारी कोई मदद नहीं करने आ रहा, किसी ने मदद भी नहीं की हमारी, प्रभु ने भी रास्ता नहीं खोला। उस परिस्थिति में या तो आप निराश होकर, हताश होकर, टूटकर मिट जाओ, या उस परिस्थिति में खड़े रहकर उसका सामना करो, क्योंकि माहौल ऐसा होने, पवित्र आत्मा लेकर गया और 40 दिन तक खाने की अनुमति नहीं दी, और अंत में भूख लगी, और जब भूख लगती है इंसान का नियंत्रण नहीं रहता कई बार अपने से, और 100 में से कोई एक होगा भूख लगी है तो शांति रखेगा, नहीं तो घर में ही झगड़ा शुरू हो जाएगा। भूख लगी है, कितने लोग मैंने देखा, कुछ भी मिलेगा बाहर से अंदर से कैसा भी होगा खा लेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में जब प्रभु यीशु इंसान के रूप में है, भूख लगी और पत्थर को शैतान बोलता फटाफट क्या बोल दे, रोटी बन जाए। रोटी बनाने की सामर्थ्य है, ये है, अच्छी तरह ध्यान देना। मसीह जिंदगी किधर स्थिर है, रोटी बनाने की सामर्थ्य है। मेरे जैसा होगा या आपके जैसा होगा तो क्या बोलेगा, मैं तो रोटी क्या, मैं तो छोले भटूरे बना के खाऊंगा, अब दिखाता हूं तेरे सामने बैठ के खाऊंगा, अच्छे अच्छे पराठे बना के खाऊंगा, रोटी क्या होती है। लेकिन अपनी सामर्थ्य को, अपनी उस ताकत को या उस चीज को शैतान की परीक्षा में इस्तेमाल नहीं करना ही एक बड़ी चीज है। हमें बुराई करनी आती है, हमारा पड़ोसी हमें झगड़ा कर रहा, हमारा भी दिल करता है हम उससे झगड़ा करें, हमें भी ऐसा दिल में आता है कि वो बुराई कर रहा, मेरा पड़ोसी बुराई कर रहा, मैं भी करूं। शैतान विचार दे सकता है, हमारे परीक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन उस समय भी अगर हम अपने आप को इस वचन के दायरे में रख रहे हैं तो यही है जय जीवन, यही है जयवंत मसीह जीवन। प्रभु यीशु ने क्या बोला, तेरी सलाह के लिए अच्छा धन्यवाद है, लेकिन क्या बोला, जवाब कैसे दिया है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब अच्छी तरह ध्यान देना, ये वचन क्यों लिखा हुआ है इसको अच्छी तरह समझ लेना। मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा। प्रभु यीशु ने ये नहीं बोला कि मैं अभी तुझे बता देता हूं क्या करना है, प्रभु ने वचन से जवाब दिया। शैतान कितनी भी बड़ी से बड़ी परीक्षा लेकर आ जाए और हमें उसको समझ में आ गया इसका अंत बुराई है, तो उस समय वचन का सहारा लेना है। और दूसरी बात, वचन पढ़ेंगे तभी आप वचन का सहारा लेंगे। अगर आपके घर में बाइबल है, आप उसको नहीं खोलते तो आप दोषी हो। परमेश्वर का वचन आपके घर में आया है, दूसरे शब्दों में उस वचन में से आपको जीवन मिलने वाला है, लेकिन हमने उसी को ही ढांप कर रख दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु ने बोला मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। कोई फालतू बात की नहीं, दिमाग लड़ाया ही नहीं, वचन से जवाब दिया। परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता उससे जिंदा रहेगा। उसका मतलब
40 दिन तक मैं रोटी नहीं खाई तो भी मैं जिंदा कैसे हूं? मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा। हम कई बार सोचते एक टाइम का खाना 2 टाइम का खाना नहीं खाएं तो मर जाएंगे। नहीं मरेंगे। परमेश्वर के साथ चलकर देखो, प्रभु के वचन को पढ़कर देखो। मूसा को परमेश्वर ने 40 दिन पहाड़ पर बुलाया। परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा परमेश्वर के साथ बातें करता रहा। इस संसार की, इस शरीर की चिंता आई नहीं। और जब लेकर उतरा, परमेश्वर की आवाज लिख कर लाया। परमेश्वर ने जो बोला वो पत्थर में खोद कर लिख कर उसके हाथ में दे दिया। मेरे प्यारों, जब भी हमारे सामने परीक्षा आती है, उसका एक ही तोड़ है, हमें उसका जवाब किसके अनुसार देना है? वचन के अनुसार देना है। अगर वचन के अनुसार आप जवाब नहीं देंगे तो आप एक दिन नाश में चले जाएंगे। कितने लोग जो प्रभु में आए, हियाब किया आने का, लेकिन जब परीक्षा आई छोड़कर चले गए, निराश हो गए, परेशान हो गए। उनकी अपनी जरूरतों ने उनको वचन के बाहर लाकर खड़ा कर दिया। उनकी अपनी इच्छाओं ने उनको परमेश्वर के खिलाफ खड़ा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे। उन 12 शिष्य में से एक यहूदा इस्करियोती, जो पतरस के बराबर, यूहन्ना के बराबर, मत्ती के बराबर एक प्रेरित बनने के लिए आया था। लेकिन पैसे के साथ ज्यादा मोह होने के कारण शैतान ने उसी की कमजोरी को इस्तेमाल किया। 30 चांदी के सिक्के। आपने ऐसा सोचा, आप यहूदा का जीवन पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर चोरी करना, लालच करने की एक इच्छा थी, पैसे। प्रभु आपको वचन सीखने का मौका क्यों देता है? वचन पढ़ने के लिए समय क्यों देता है? ताकि हम खुद हमारे जीवन में कोई बुरी इच्छा छुपा के रखी तो उसको निकाल लें। लेकिन यहूदा इस्करियोती, जो लोग दान देते थे उस दान के पैसे में से चुरा लेता था। प्रभु यीशु को मालूम था। प्रभु यीशु ने गुथली उसके हाथ में दे दी, सारे ले ले। उसका मतलब किसी दूसरे के हाथ में होगी तो तुझे चोरी करने के लिए और भी योजनाएं बनानी पड़ेगी, मैं कैसे निकालूं। प्रभु ने गुथली उसके हाथ में दे दी। आपने देखना, ज्यादा वचन में पढ़ोगे तो लीडर जो चेले थे वो कौन थे? पतरस, यूहन्ना और याकूब। प्रभु ज्यादा इनको तीनों को क्या रखता था? साथ में। और उससे भी अगर तीनों में से गिनती करें तो पतरस ज्यादा होती थी। तो अभी गुथली उनके हाथ में नहीं थी। समझते ना क्या बोलते उसको? पैसे जिसमें लोग दान डालते थे, वो थैली किसके हाथ में दी? यहूदा इस्करियोती के हाथ। और वचन में लिखा वो चोर था, उसमें से निकालता था। इतना सब होने के बाद भी प्रभु यीशु उसको सहता रहा, उसको मौका देता रहा। और इसी में से कई बार परमेश्वर की इस भलाई को कितने लोग इस्तेमाल बुराई में करते हैं। बोले मैंने उस दिन पाप किया, उस दिन चोरी किया, उस दिन लालच किया, उस दिन ये किया, मुझे तो सजा भी नहीं मिली, मुझे प्रभु ने कुछ बोला ही नहीं। शायद प्रभु भी यही चाहता होगा। हम अपनी बुराई की सोच क्या करते हैं? परमेश्वर पर थोपते हैं। मैंने उस पर ये कांड किया, किसी को नहीं पता चला, प्रभु ने भी नहीं मुझे कुछ बोला। प्रभु ने बोला नहीं, लेकिन वो चुप है। वो तुझे मौका दे रहा था। यहूदा को मौका दिया, लेकिन वचन कहता है, यहूदा को एक ऑफर मिला, अगर तू अपने गुरु को पकड़वा देगा तो हम तुझे 30 चांदी के सिक्के देंगे। देर नहीं लगी गिरने में। अब सोचो किसका सौदा कर रहा है? जिसको दुनिया प्रभु मानती है। यानी जब आप पाप परीक्षा आपके सामने आई और आप आत्मिक जीवन में मजबूत नहीं है, आपको गिरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी।
यदि आप वचन में स्थिर हैं तो आप उस परीक्षा में वचन के द्वारा सामना करेंगे। यहूदा ने 30 चांदी के सिक्के तो ले लिए और प्रभु यीशु को पकड़वाने के लिए तैयार हो गया। अंत क्या हुआ? वचन में लिखा है, जब यीशु को मार रहे थे उसी के सामने, तब उसके अंदर पश्चाताप होने लगा कि मैंने गलत किया है। तब देर हो चुकी थी। वो पैसे लेकर वापस गया याजकों को देने के लिए। याजकों ने बोला, ये खून का पैसा हम नहीं लेंगे, बेच दिया तो बेच दिया। अपने आप को संभाल नहीं पाया, पेड़ पे लटक के फांसी ले ली। जिस जगह उसके शरीर को गाड़ा ना, वो जगह मोल लेने के लिए वो 30 चांदी के सिक्के का। अब वचन कहता है, धन्य वह है जो परीक्षा में स्थिर रहता है। फैसला आपके हाथ में है। आपको वचन में स्थिर रहना है या परीक्षा में गिरना है। हो सकता है आपको दोबारा मौका ना मिले। यहूदा ने कितनी बार चोरी की होगी, अपनी इच्छा को सबसे छुपा के रखा होगा, लेकिन परमेश्वर उसको सहने के कारण उसने ये समझ लिया, अब बड़ा हाथ मारता, बड़ा हाथ तो मार लिया, लेकिन वापस मुड़ने का रास्ता मिट चुका था। मेरे प्यारों, मसीह जिंदगी में हमेशा अपने जीवन से कीमती किसी बात को ना समझे। अगर परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है तो यही है आपकी सबसे बड़ी दौलत, यही है सबसे बड़ी आपकी आशीष। अगर उसने आपको अपने हाथों में संभाल कर रखा है तो यही है आपके लिए सबसे बड़ी इस दुनिया में ताकत। यहूदा ने उधर जाकर फैसला लिया जिधर उसने पीछे मुड़ने का रास्ता खत्म कर दिया। मेरे प्यारों, ये न सोचे कि चलो अभी तो ज्यादा संगति नहीं, ज्यादा प्रार्थना नहीं है, हम कहीं जा नहीं रहे। अपने घर में बैठकर आप अपने पिता से बात कर सकते हैं। आत्मिक जीवन को स्थिर बनाए रखना वो आपका काम है, आपके पास्टर का काम नहीं है। आप प्रभु यीशु फिर से आपके पास नहीं आएगा। परीक्षा में गिरने के बाद आपको समझ में आएगा मैंने प्रभु को दुख दिया है, तब तक समय निकल चुका होगा। यहूदा बेचने के बाद रो रहा है, मैंने निर्दोष को पकड़वा दिया। तब उन्होंने बोला हम ये पैसा नहीं लेंगे। मरने के बाद आज यहूदा नरक की आग में तड़प रहा है। परीक्षा में स्थिर निकलता, खरा निकलता तो जीवन का मुकुट उसको मिलना था। मेरे प्यारों, मसीह जिंदगी में परीक्षा आती है। परीक्षा में पास होने वाले व्यक्ति के लिए, खरा निकलने वाले के लिए एक जीवन का मुकुट इंतजार कर रहा है। इस पृथ्वी की समस्या और परेशानियों से हार कर मसीह जीवन को मत छोड़े। उस परीक्षा में स्थिर रहे, प्रभु से टूट जाए, प्रभु तू मुझे संभालेगा, तेरे वचन के द्वारा मुझे बल दे, मैं इस परीक्षा में स्थिर हो जाऊं। इसलिए प्रभु का वचन आपको सिखाया जाता है। मेरे प्यारों, यदि आप परीक्षा में गिर गए, परीक्षा में फेल हो गए, अगर जिंदा हैं तो फूट फूट कर रोना होगा, प्रभु एक बार मुझे उठाकर खड़ा कर, एक बार मुझे तेरे उद्धार के आनंद से भर दे, एक बार तेरे पवित्र आत्मा की उस सामर्थ का अनुभव कर दे, ताकि मैं तेरे पीछे चल सकूं। जैसे पतरस ने भी इनकार किया, पतरस भी गिरा, लेकिन फूट फूट कर रोते समय एक सही पश्चाताप, और अंत में मैं यीशु के लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। मेरे प्यारों, परीक्षा हमारे जीवन में जब आती है, हमें तोड़ने के लिए, हमें खत्म करने के लिए, हमें वचन से बाहर गिराने के लिए आती है। लेकिन उस समय गिरी हुई हालत में, परेशानी की हालत में यहोवा परमेश्वर को पुकारना है। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। हमारा परमेश्वर गूंगा, बहरा और अंधा नहीं है।
वो आपकी आवाज को सुनकर उत्तर देने वाला है। आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति चल रही होगी, आपके जीवन में कैसे भी बुरे हालात होंगे, मनुष्य आपका साथ छोड़ चुके होंगे, लेकिन एक है जिसका वायदा है, मैं ना तो कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, थोड़ी देर हम इस वचन पर ध्यान दें। हालेलुया। धन्य वही है जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। प्रभु मैं परीक्षा में स्थिर रहूं, प्रभु मैं परीक्षा में स्थिर रहूं। हालेलुया। तेरे वचन के अनुसार मेरा निर्णय हो, हर फैसला तेरे वचन के अनुसार हो। तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु मुझे इस योग्य बना दे। हालेलुया। शैतान हमारे जीवन में तूफान लेकर आता है, मुसीबतें आती हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें स्थिर रहने के लिए अब नया बल, नई शक्ति देता है। उसका बल कहां से मिलता है? वचन से मिलता है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए। परमेश्वर प्रभु, इन वचनों को हृदय में लिखकर रखकर एक एक की ताकत बन जाए प्रभु, ऐसी हम विनती आपसे करते हैं। जितने लोगों ने तेरे वचनों को सुना प्रभु, एक एक को आशीष दे, तेरा अनुग्रह एक के ऊपर बना रहे। विनती को सुनिए पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।